Hello my dear students, you are most welcome in strong English classes। मैं आज इस वीडियो में आपको लेट वाले वाक्य के बारे में बताऊंगा। लेट वाले वाक्य का कैसे हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट वाले वाक्य लगे हैं तो कैसे इनका इनडायरेक्ट बनेगा, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, लेट वाले वाक्य के लिए सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि लेट वाले वाक्य से क्या क्या प्रकट होता है, अर्थात लेट से क्या क्या प्रकट होता है, लेट क्या है, लेट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए, इसको हम लोग लेट वाले वाक्य बोल रहे हैं, लेट वाले वाक्य या लेट वाला वाक्य कर दिया जाए, लेट वाला वाक्य। अब इसको हम लोग अंग्रेजी में यह भी कहते हैं द सेंटेंस विथ लेट, द सेंटेंस विथ लेट, लेट, द सेंटेंस विथ लेट। देखिए, इसमें क्या है कि लेट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। लेट इज ए काइंड ऑफ पर्टिकुलर मॉडल वर्ब, यह एक विशिष्ट मॉडल वर्ब है और इससे तीन बातें प्रकट होती हैं। हम इसी के बारे में आपको बता रहे हैं। लेट से तीन बातें प्रकट होती हैं और इसको हम क्या बता रहे हैं, यह क्या है, एक विशिष्ट मॉडल वर्ब है, पर्टिकुलर मॉडल वर्ब है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट वाले वाक्य लगे हैं, जबकि यह इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आता है जब लेट लगे होते हैं, लेकिन हम इसको अलग से आपको बता रहे हैं कैसे इसके इनडायरेक्ट बनेंगे जब यह रिपोर्टेड स्पीच में आएगा। तो आपको थोड़ा विस्तार से हम इसमें दिखाना चाह रहे हैं। लेट से तीन बातें प्रकट होती हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना, पहली बात प्रकट होती है प्रस्तावना। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे प्रपोजल, प्रपोजल। और दूसरी बात होती है विनय, दूसरी बात प्रकट होता है विनय, जिसको हम कहेंगे रिक्वेस्ट। इसको क्या कहा जाता है, रिक्वेस्ट। और तीसरी बात प्रकट होती है आदेश। यानी लेट से तीन बातें प्रकट होती हैं। अब समझना यह है कि कब लेट से प्रस्तावना प्रकट होगा और कब लेट से रिक्वेस्ट यानी विनय प्रकट होगा और कब लेट से ऑर्डर यानी आदेश प्रकट होगा। हम इसी पर विशेष रूप से आपको बताना चाह रहे हैं। इसको ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको पता चल जाएगा कि लेट से कब प्रस्तावना यानी प्रपोजल जाहिर होता है और कब विनय यानी रिक्वेस्ट जाहिर होता है और कब आदेश यानी ऑर्डर जाहिर होता है। आपको ध्यान से देखने की बात है। हम हर वीडियो में सेंटेंस को देखकर पहचानने की बात बताए हैं, कैसे हम देख के वाक्य को पहचानेंगे। हम आज इसी तरह से लेट के बारे में बताऊंगा कि लेट से कब प्रस्तावना प्रकट होता है, कब विनय, कब आदेश, यानी कब प्रपोजल और कब रिक्वेस्ट और कब ऑर्डर प्रकट होता है, हम आपको बता रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। अगर आप ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं और कॉपी कलम लेकर के बैठे रहिए और उसको नोट करते रहिए, क्योंकि हर बात याद नहीं रहती है। जब नोट कर लेंगे तो सारी बातें आपको सामने रहेगी, जब चाहेंगे तब उसको देख भी लेंगे। और वीडियो जो बना रहे हैं इसका मतलब ये नहीं केवल देखने के लिए बना रहे हैं, आप सीखने के लिए बैठे हैं तो सीखिए। जैसे हम कह रहे हैं कि लेट से तीन बातें प्रकट होती हैं और उसमें पहला बात बताया गया कि लेट से तीन बातें प्रकट होती। पहला बताया गया प्रपोजल यानी प्रस्तावना। देखिए, ध्यान से सुनिए। अगर लेट के बाद अस लग जाए तो वह वाक्य प्रस्ताव प्रकट करता है, यानी प्रपोजल यानी प्रस्तावना प्रकट करता है। जैसे हम कह रहे हैं लेट अस गो टू प्ले, तो ध्यान से देखिए इसमें क्या है कि लेट के बाद अस लगा है
तो निश्चित रूप से प्रपोजल वाला वाक्य है, प्रपोजल वाला वाक्य है। आप इसको ध्यान से देखिए, लेट के बाद अस लग जाए तो निश्चित रूप से वाक्य प्रपोजल जाहिर करता है। अगर लेट के बाद मी लग जाए तो वह वाक्य रिक्वेस्ट प्रकट करता है। जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं, लेट मी स्लीप। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, लेट के बाद मी लगा है, तो जब लेट के बाद मी लगता है तो यह रिक्वेस्ट प्रकट करता है, रिक्वेस्ट। देखिए यहाँ लेट मी स्लीप, मुझे सोने दीजिए। इसमें क्या है, देखिए लेट के बाद अस लगा है, लेट अस गो टू प्ले, आओ खेलने चलें, तो यह प्रपोजल जाहिर कर रहा है। लेट के बाद मी लग गया तो रिक्वेस्ट जाहिर कर रहा है। और लेट के बाद अगर देखिए, लेट के बाद अगर कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन या कोई नाउन आ जाए तो वह आदेश जाहिर करता है। जैसे हम कह दें कि लेट हिम स्लीप, अगर ध्यान देखिए तो इसमें आदेश जाहिर हो रहा है, उसे सोने दो। यहाँ क्या है, ऑर्डर जाहिर हो रहा है। तो आपको सरल ढंग से यह बता दिया गया। एक बार सुन लीजिए ध्यान से, लेट के बाद अस लगा हो तो प्रपोजल जाहिर होता है, लेट के बाद मी लगा हो तो रिक्वेस्ट होता है, और लेट के बाद कोई भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन या नाउन आया हो तो ऑर्डर जाहिर होता है। यही थी लेट से तीन बातें प्रकट होना। लेट के बाद अस तो प्रपोजल, लेट के बाद मी तो विनय यानी रिक्वेस्ट, और लेट के बाद थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन या कोई नाउन आया हो तो ऑर्डर जाहिर करता है। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट कैसे बनता है। नियम नंबर 1 कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच से प्रस्तावना जाहिर हो तो सेड को प्रपोज्ड में बदल देते हैं। फिर से नोट करिए दिमाग में, और कापी कलम रख करके लिखिए, देखिए मत केवल। इसमें देखिए हम बता रहे हैं कि अगर लेट से प्रस्तावना जाहिर हो तो सेड को प्रपोज्ड में बदलते हैं। जैसे हम एक वाक्य ले रहे हैं, अगर कह दिया जाए कि द कैप्टन सेड, द कैप्टन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, लेट अस प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या है, हम देख करके ही बताने के लिए बात कहें कि देख करके वाक्य को कैसे पहचान लेंगे। देखिए लेट के बाद अस लगा है तो प्रपोजल वाला वाक्य, लेट के बाद अस लग जाता है तो प्रपोजल जाहिर करता है, सेड को प्रपोज्ड में बदलते हैं। क्या हो जाएगा, दी कैप्टन सेड, सेड का क्या हो जाएगा, प्रपोज्ड, प्रपोज्ड दैट। अब देखिए दैट के बाद हम वाक्य को सदैव कर्ता से लिखते हैं, तो यहाँ कर्ता कौन बनेगा, अस को सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। लेकिन इसके बदलने का नियम है, हम आपको बता दें। अस को नियम कहता है कि अस को फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में बदल देते हैं। लेकिन इसको बदलने के लिए हम बता रहे हैं कि वी या दे में बदलने की बात होती है, वी या दे। यही हम आपको एक विशेष रूप से बताना चाहेंगे कि नियम कहता है कि अस को हम वी या दे में बदलते हैं, लेकिन वी या दे में बदलने के लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं। देखिए क्या है कि अगर अस है, अस को वी या दे में बदलने की बात कही जाए तो वी या दे में बदलने के लिए हमें नियम और ध्यान देना होगा कि देखिए इसमें क्या है, अस को कब वी में बदलें, कब दे में बदलें। हम इस पर आपको ध्यान देने के लिए कहेंगे कि अस को कब हम वी में बदलते हैं और कब दे में बदलते हैं। देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो तो अस को सदैव वी में बदलते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो तो अस को सदैव वी में बदलते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का न तो सब्जेक्ट और न ही ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो अस को दे में बदलते हैं। अगर एक बात और आप ध्यान दीजिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का नहीं है
और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अनुपस्थित है तो अस को आप वी या दे में बदलने के लिए स्वतंत्र हैं। तो यहाँ देखिए हम क्या है, दी कैप्टन सेड में सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन का यानी फर्स्ट पर्सन का नहीं है और ऑब्जेक्ट भी अनुपस्थित है, तो अस को हम वी या दे में बदलने के लिए स्वतंत्र हैं। तो यहाँ क्या कह देंगे, हम वी भी कह सकते हैं, तो हम वी लिख दिए और लेट को शुड में बदल कर लिखते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ क्या हो गया, द कैप्टन प्रपोज दैट वी शुड प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। देखिए यही बन के तैयार हुआ। एक उदाहरण और लीजिए, क्योंकि एक उदाहरण और हम देना चाह रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए कि इस तरह कह दें कि द स्टूडेंट सेड टू मी, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा में लिखिए। देखिए द स्टूडेंट सेड टू मी, इन्वर्टेड कामा में है लेट अस सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या, फिर प्रपोजल जाहिर हो गया। लेट के बाद अस लगा है, इसका मतलब प्रपोजल है। सेड को प्रपोज्ड में बदलेंगे, क्या हो जाएगा, दी स्टूडेंट प्रपोज्ड मी। अब देखिए यहीं हम बताना चाहेंगे कि जो नियम कह रहा है कि आस को वी या दे में बदलेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि आस को वी में बदलें कि दे में बदलें। तो नियम कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई भी फर्स्ट पर्सन का हो तो आस को वी में बदलते हैं। तो हम देख लें, इसमें सब्जेक्ट तो नहीं है फर्स्ट पर्सन का, लेकिन ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, इसका मतलब आस को वी में बदलना है। इतना आप ध्यान देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद अस लगा है तो नियम कहता है कि अस को वी या दे में बदला जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का हो या ऑब्जेक्ट हो, कोई एक, चाहे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई एक फर्स्ट पर्सन में हो, तो निश्चित रूप से आस को वी में बदलते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें सेड का ऑब्जेक्ट मी है जो कि फर्स्ट पर्सन का है, अतः यह कहाँ जा रहा है, वी में बदला जा रहा है। अब लेट क्या हो गया, यहाँ शुड हो जाएगा, शुड सिंग सॉन्ग। यही है इनडायरेक्ट इसका लेट वाले वाक्य का जो प्रपोजल जाहिर करता है। देखिए ध्यान से ऐसे ही करना है, यही ध्यान देना है, इसी पर ध्यान देना है कि कब हम आस को वी में बदलते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आस को वी में बदलते समय, दे में बदलते समय ध्यान देने वाली बात होती है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई भी एक हो, वह फर्स्ट पर्सन का हो तो आस को वी में बदलते हैं। यदि कोई फर्स्ट पर्सन का नहीं है तो आस को दे में बदलते हैं। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का नहीं है और ऑब्जेक्ट अनुपस्थित है तो हम आस को वी या दे में बदलने के लिए स्वतंत्र हैं। अब अगला नियम देखिए, नियम कहता है कि दूसरा नियम कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच से अर्थात लेट से विनय प्रकट हो तो सेड को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। जैसे हम कह दें कि द स्मॉल बॉय सेड, द स्मॉल बॉय सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, लेट मी सिट हियर, सिट हियर। ध्यान से देखिए, अगर हम कह दें कि जो हमने पहचान बताया कि किससे क्या प्रकट होता है, लेट के बाद मी लग जाता है तो विनय प्रकट होता है। देखिए यहाँ मी लगा है, इसका मतलब विनय प्रकट कर रहा है, तो सेड को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे और फिर इम्परेटिव का नियम लगाएंगे। क्या हो जाएगा, दी बॉय रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, अभी क्या लगाएंगे, टू, फिर लेट, लेट मी क्या है फर्स्ट पर्सन तो प्रोनाउन का परिवर्तन का नियम चलेगा। यहाँ गया यह फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के नंबर पर्सन जेंडर के अनुसार बदलता है, तो सब्जेक्ट कौन है, द स्मॉल बॉय, तो यह क्या हो गया, ही हो जाए,
ही होगा, ही का क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ क्या होगा हिम होगा ऑब्जेक्टिव केस में। सिट हियर का क्या होगा देयर हो जाएगा। ये पहले के नियम हैं। अब देखिए बन के क्या हो गया, द बॉय रिक्वेस्टेड टू लेट हिम सिट देयर। देखिए यह हो गया इंपरेटिव सेंटेंस का क्या लेट वाले वाक्य में जब मी लगा हो लेट के बाद तो विनय प्रकट करता है, इसी दशा में ऐसे करते हैं। एक उदाहरण इसका और ले लीजिए, इसके बाद अगला नियम रहेगा। अब देखिए हम एक और कह रहे हैं कि द बिगर सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट मी इट फूड। ध्यान से देखिए यहाँ भी क्या है विनय सूचक है, लेट के बाद मी लगा है, इसका मतलब सेट को रिक्वेस्टेड करना है। दी बॉय दी बिगर, देखिए बॉय नहीं है बेगर करना है। दी बिगर रिक्वेस्टेड टू से जोड़ेंगे टू लेट। अब फिर मी फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अनुसार तो हो जाएगा हिम इट फूड। ध्यान से देखिए यही हो बन के तैयार हो रहा है। द बिगर सेड लेट मी इट फूड तो होगा द बिगर रिक्वेस्टेड टू लेट हिम इट फूड। अब अगला नियम देखिए, अगला नियम क्या कहता है, यदि लेट से अर्थात रिपोर्टेड स्पीच से आदेश का बोध हो तो सेट को ऑर्डर्ड में बदलते हैं और शेष नियम पहले जैसा करते हैं। जैसे हम कह दें कि द प्रिंसिपल सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। देखिए ध्यान से देखिए, हम बताए थे कि लेट से कब आदेश प्रकट होता है, लेट के बाद अगर थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन लगा हो या कोई नाउन लगा हो तो निश्चित रूप से वह आदेश प्रकट करता है। तो ऐसी दशा में देखिए यहाँ हिम लगा है लेट के बाद जो कि थर्ड पर्सन का है तो आदेश सूचक हो गया। तो हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, क्या बनेगा इस तरह से, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड टू लेट हिम नहीं बदलेगा क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज, रीड। देखिए हो गया द प्रिंसिपल ऑर्डर टू लेट हिम रीड। एक वाक्य और कर दीजिए, देखिए ऐसे करते रहिए और वाक्य को पहचान करके रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन करिए। अगर हम कह दें कि किंग सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा लेट देम स्लीप। देखिए यहाँ भी क्या है, लेट के बाद थर्ड पर्सन लगा है तो हम इससे बताएं कि इससे आदेश का बोध हो रहा है तो बनेगा क्या, द किंग ऑर्डर्ड हिम। आप देखिए हर बार टू से जोड़ रहे हैं, यहाँ हो जाएगा टू लेट देम स्लीप। यही था लेट वाले वाक्य का इनडायरेक्ट बनाना। देखिए क्या है कि लेट से तीन बातें प्रकट हुई और एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि लेट के बाद जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। आप देख सकते हैं हर बार ऑब्जेक्टिव केस में आया है। यही था लेट वाले वाक्य की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। अब मैं अगली वीडियो में जितने भी नियम पढ़ाए हैं, असर्टिव का हो चाहे इंट्रागेटिव का, इम्परेटिव का, ऑप्टेटिव का और एक्सक्लामेटरी का, लेट वाला वाक्य, ऐसे जो भी नियम मैंने पढ़ाया है मैं उसमें से प्रश्न दे रहा हूं और आपको समय दे रहा हूं, उसको हल करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्न दूंगा उससे और उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। मैं 20 डायरेक्ट नरेशन दूंगा, आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे और आपको समय दे रहा हूं। अगली वीडियो में वेट करिए, मैं प्रश्न लेकर के आ रहा हूं।